सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दारू से ना नोटों से हम जीतेंगे वोटों से। हमारी जो जनता है वो पैसे के पीछे नहीं भागेगी। मौजूदा चुनाव में वामपंथी पार्टियां महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। यह चुनाव बिहार की राजनीति में नया बदलाव लाती दिखाई दे रही है, जहां एक बार फिर जाति और धर्म से ऊपर उठकर वर्ग आधारित समस्याओं पर महागठबंधन की रणनीति केंद्रित है और उसे बहुत समर्थन भी मिल रहा है। ही नहीं भैया, माले तो सरकार को आना चाहिए, वैसा पार्टी को आना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर में। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? गरीबों को देखता है, मजदूरों को देखता है। 3 तारा पर वोट दिए हैं कि नया सरकार बने, गरीब के पार्टी है, गरीब के सुविधा देवे, सब कुछ व्यवस्था देवे कि झोपड़ी मारे टूटे ना चाहिए था। वी वांट समथिंग न्यू, वो था इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, 15 साल नीतीश कुमार को टाइम मिले और आज तक लोगों को लग नहीं रहा कि उन्हें इकोनॉमिक जस्टिस मिली है। काम रोजी रोजगार आवे, कारखाना आवे, बाल बच्चा पढ़ लिख रहा, यहाँ पढ़ लिखल बाहर जेते जे यहाँ रहते, काहे जीते बार बार दिल्ली जाए, बम्बई जाए, हरियाणा जाए, गोपाल जाए, कहल जेते यहाँ रोजगार लेकिन यहाँ रहे, यहाँ कमेबे खेबे बाले बच्चे रहे। क्या यह पुनः एक बार बिहार में वर्ग आधारित राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? क्या वामपंथ फिर बिहार में जमीन पकड़ेगा? क्या ये चुनाव जाति और धर्म आधारित राजनीति को समाप्त कर वर्ग आधारित राजनीति का नया आधार बनेगा? इन मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमने पटना के सीट फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र को चुना, जिसके कई कारण हैं। पहला, लगभग 3 दशकों से ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और जाति आधारित राजनीति के उद्देश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण। दूसरा, फुलवारी शरीफ ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर वामपंथी और वर्ग आधारित राजनीति हमेशा से ही सशक्त रहा है। और तीसरा, महागठबंधन की तरफ से इस चुनाव में ये सीट CPI-ML लिबरेशन को गया है। इस विधानसभा सीट को समझने में हम संपूर्ण बिहार की राजनीति में हो रहे परिवर्तन को भी समझ सकते हैं। ये सरकार है, ये गरीबों को नहीं है, सब पूरी पार्टी को देखता है। गरीब का सरकार है ये नहीं है, ये सब पूरी पार्टी का सरकार है। ये किसी के बाप के बपौती हिंदुस्तान है। दे रहे हैं क्या कि रोड बना रहे हैं जिसमें घोड़ा गाड़ी, हमें मोटरसाइकिल है ये ना है, हम पुल बना रहे हैं। तो पुलवा बना रहे के लिए बना रहे हैं? हमें ला बना रहे हैं। एम्सवा में जाएंगे हम लोग को लेगा, हम लोग को लेगा यहाँ 1 रुपया वाले में, सब बड़कों लोग को लेता है। अब जो हमारे भाई कह रहे हैं और बेरोजगारी, 200 रुपये कमाने वाला 150 रुपये किलो प्याज है तो नून रोटी कहाँ से खाएगा? तो चावल कहाँ से खाएगा? उसमें जब पैसा होगा तभी ना। कभी 150 रुपये किलो प्याज है, कभी 40 रुपये किलो प्याज है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आम पार्टी का मजदूर आना चाहिए, गरीब मजदूरों का पार्टी आना चाहिए, जो गरीब मसीहा का पार्टी आना चाहिए। आज आलू क्या रेट है? 40, परोरा 60, करेला 80। तो इतना महंगा पैसा होगा तब ना खाएगा। अभी 150 रुपया कमेबे करते हैं, 200 कमेबे करते हैं। अब 200 खाइए जाएंगे तो लड़का क्या खाएगा? माटी खाएगा। आज में हो गए कि आलू 60 रुपये किलो, तो गरीब की खेते? नीमको भात पर आप। तो वही हम नया सरकार सोचे थी, नया सरकार बने गरीबों के लिए, तेज प्रसाद यादव कि हमारे के गरीब के सहारा मिले। गरीब लोग तो मरिए रहे, मरने दीजिए आप लोग। हम लोग के मरने से आप लोग का खुशी है तो खुशी दे देंगे। अब खून लीजिएगा तो खून भी देने लिए तैयार है। बस इमरजेंसी के उपरांत इस सीट पर CPI ने अपने विरोधियों को मजबूत टक्कर दी। 1945 से 1965 के बीच में CPI उम्मीदवार कॉमरेड दशरथ पासवान हमेशा दूसरे स्थान पर रहे और जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दी। 1990 के चुनाव में CPI लिबरेशन की इकाई इंडियन पीपल फ्रंट के उम्मीदवार कॉमरेड विद्यानंद विकल दूसरे स्थान पर रहे।
परंतु 1990 के इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे जनता दल के प्रत्याशी श्याम रजक ने उसके बाद हुए 4 चुनाव में सभी चुनाव को जीतकर एक नया इतिहास रचा और यहीं से वामपंथ की वर्ग आधारित राजनीति की समाप्ति का आरंभ हुआ। तो जब हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हम अपने हिस्सा की बात करते हैं, तो उसको जाति कलर लोग देते हैं। तो ये सवाल रहा। अभी निकट भविष्य में हम जब तक लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाए, किसानों को उत्पादन की सही दाम नहीं मिल पाए, तो जातीय बंधन नहीं टूटेगा। जो कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन का काम करता है, उसकी इनकम नहीं बढ़ी क्योंकि आर्थिक स्थिति आप सुधार नहीं कर रहे। उसी तरह से चर्मकार, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो खुले देश में, बड़े बड़े चप्पल और जूते के कंपनी खुले, लेकिन जो चर्मकार है वो तो वहीं गांव में बैठा हुआ काम करता है, वो सिर्फ उसका पेट वर्कर बन करके रह गया। उसी तरह से किसान में भी, या पशुपालक रहे, जो गाय का, बकरी का, भेड़ का जो लोग पालन करते हैं, उससे जो उत्पादन होता है उसका उसको दाम नहीं मिला। 1990-1995 के चुनाव में प्रमुख वामपंथ राजनीतिक घटक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लगभग 30 विधायक बिहार विधानसभा से चयनित हुए थे, परंतु 21वीं सदी के आरंभ में वामपंथियों का प्रभाव कम होने लगा था, जिसका प्रमुख कारण था बिहार में जाति आधारित राजनीति का उदय, जिसने वामपंथियों की वर्ग आधारित राजनीति का प्रभाव समाप्त कर दिया। सीपीआई, सीपीएम और लिबरेशन 2000 के चुनाव में केवल 13 तक ही सिमट गए और 2005 और 2015 में एक बार फिर केवल 3 सीट ही जीत पाए। सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के बीच बिहार में अत्यधिक एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस था, जिसके चलते इस दशक में 13 लाख से ऊपर किसानों ने बिहार में किसानी छोड़ी और इसी दशक में सीमांत खेतीहर मजदूरों की तादाद में 25% बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये वही दशक था जिसमें बिहार में वामपंथ और वर्ग आधारित राजनीति को हाशिए पर पहुंचा दिया। ये अपने आप में एक विडंबना और विरोधाभास है। निश्चित सिकुड़ा है। कारण रहा है कि जिस लड़ाई को वो लड़ने का काम किए, चाहे वो पुराने नेता रहे माले के, वो लड़ाई में कहीं ना कहीं उससे भ्रमित होते गए। लेकिन आज फिर से, और लोगों ने जो सरकारें रही वो अपने कर्मों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके गरीब गुरबा के बीच एक स्थान बनाने का काम किया, जिसके कारण माले का। लेकिन लोग प्रताड़ित होते रहे। एनडीए जो है जातीय कलर में ले जाने का कोशिश कर रही है। 1990 का दशक मंडल और कमंडल राजनीति की शुरुआत करता है, जहां पर जाति और धर्म आधारित राजनीति बिहार में पेपर प्रसारित और वामपंथ राजनीति का दायरा बेहद सीमित करता है। लिबरेशन के कॉमरेड विद्यानंद विकल गिरिकर चौथे स्थान पर पहुंचते हैं और वोट अनुपात भी 10,000 से नीचे आ जाता है। लिबरेशन के कॉमरेड जयप्रकाश पासवान ने 2010 में पुनः चुनौती देने की कोशिश करी, परंतु श्याम रजक को टक्कर नहीं दे पाए, जो कि कभी जनता दल और कभी राजद से चुनाव लड़ते थे। वर्ग आधारित राजनीति कैसे जाति आधारित राजनीति पर बदल कर रह गई और कैसे वामपंथी पीछे कट गए, इस पर आइए जानते हैं श्याम रजक का क्या कहना है। जातीय जो राजनीति है ये तब प्रकट होती है जब वंचित समाज ज़्यादा से ज़्यादा वंचित होते हैं और उसकी बात लोग करते हैं, और उसकी बात और उसके साथ उसको लगता है कि मुझको न्याय पड़ेगा। तो और आज तक आप देखिए, इतिहास उठा करके उसके आप सांख्यिकी विभाग से आप रिपोर्ट लीजिए तो आप देखेंगे कि जो समाज जो सबसे पीछे पैदान पर है वो उसी लोग रहे, और वो लोग उसी जाति से अत्यंत आर्थिक से लड़ाई को जब कोई लड़ता है तो उसको जातीय रंग देते हैं। जातीय सवाल नहीं है, जाति चूँकि वो जात के लोग ज़्यादा पीड़ित रहे, ज़्यादा प्रताड़ित रहे, इसलिए जाति कलर लोग बता देते हैं। लेकिन
परंतु 2020 के चुनाव में फुलवारी में 3 दशक बाद जाति और वर्ग को एक किया गया है और ये सीट महागठबंधन की तरफ से लिबरेशन को गए। इसमें 2 चुनौतियां हैं। पहला, क्या महागठबंधन की जाति आधारित वोट वामपंथ को जाएगी? दूसरा, वामपंथ राजनीति को लेकर लोगों में कितनी सजगता एवं समझ है? और तीसरा, ऐसे समय में जहां एक दुष्प्रचार के चलते उन्हें देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में दुष्प्रचार कर नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, वहां पर आम लोगों पे क्या असर है? कि एक गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बारे में सोचती है, ज़्यादा हाई फाई नहीं रखती है वो लोग पार्टी। माले का आइडियोलॉजी सही है, बहुत गलत नहीं है, बट वायलेंट तरीका से पास में काम किया है। वो अगर जस्टिस मिल रहा है तो सबके लिए बराबर होता है ना। इकोनॉमिक जस्टिस की जो वो बात कर रहे हैं, वो लोग भी, उनका भी मतलब एजेंडा तो सेम ही है ना। अगर जस्टिस मिल रहा है तो सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का, अपर लोअर शेड्यूल्ड कास्ट, व्हाटएवर। तीनों तरह के जीतना चाहिए। नया सरकार के होना जरूरी है। हाँ, 3 तरह गरीबों के पार्टी है। 3 तरह जिंदाबाद। हमें ये भी समझ में आया कि बीजेपी और आरएसएस के दुष्प्रचार के बाद भी लोग बड़ी संख्या में वामपंथ को अपना हितैषी मानते हैं और क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजद का वोट लिबरेशन को ट्रांसफ़र हुआ है। लोगों के बीच जहां दुष्प्रचार का प्रभाव भी था, वहां उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वामपंथ को अपना सच्चा हितैषी भी समझा और वामपंथ राजनीति की अच्छी समझ भी दिखाई। अगर ये परिवर्तन फुलवारी में हुआ है तो बिहार के अन्य 242 सीटों पे भी हुआ होगा और महागठबंधन जीतता है तो बिहार में वामपंथ राजनीति और वर्ग आधारित राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां पर भूमि सुधार, मध्य वर्ग और खेतीहर मजदूर युवा एक नए नैरेटिव की शुरुआत करेगी।